Hey everyone, welcome to वाइज स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर। सो ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, ठीक है, एंड ये डेली चार्ट है स्पॉट। क्लियर। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था एंड देन अच्छा खासा एक जंप हुआ। अब मार्केट, अगर आप मार्केट का एक पैटर्न देखेंगे, मार्केट अभी क्या कर रही है, ऊपर जाती है, फ्लैग बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फ्लैग बनाती है, ऊपर जाती है, फ्लैग बनाती है, ये वाली गेम हो रही है। और फ्लैग में भी आप एक पैटर्न पढ़िए, मार्केट ऊपर जा रही है, 2-4 कैंडल नीचे गई, फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, 2 कैंडल नीचे गई, फिर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर गई, एक कैंडल नीचे, इनसाइड बार एंड देन अप। तो बेसिकली करेक्शन कम होते जा रहे हैं, ठीक है, करेक्शन की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। अगर हम इसको देखेंगे इस दिन को, ऑब्वियसली ये थोड़ा बड़ा दिन था, मैं मानता हूँ इस बात को, बट मैं यहाँ कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, कैंडल्स गिन रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कैंडल्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली गेम चल रही है। अब अगर हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे, मार्केट ने बेसिकली क्या किया है, ऊपर गई है, करेक्शन दिया है एंड देन अगेन अप, ठीक है ना। तो ये सम सॉर्ट ऑफ एंड पैटर्न हम बोल सकते हैं, ठीक है, करेक्शन के बाद ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या हो रही है कि इस टॉप के ऊपर ना हमने अच्छा खासा एक क्लोज भी दे दिया है, कैंडल पावरफुल भी है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट अब आराम से ऊपर ट्रैवल करनी चाहिए। नीचे करेक्शन करने की कोशिश की, बट यहाँ पर बाइंग आ गई, क्लियर, एंड देन ऊपर एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी दिया है। तो डेली का ये व्यू तो हमारा क्लियर हो गया। एंड अगर हम लेफ़्ट पे देखते हैं, जहाँ पर सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, वो जोन है ये एरिया, ठीक है ना, दिस इज़ अ जोन, क्लियर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, ये जोन आपका आता है 38,800 से लेके 38 टू मतलब 3300, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेवल मार्क कर दूँ, 38,800 से लेके 38,300, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आए, ठीक है। जो लेवल्स अभी हमको दिख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन चेन में आप जाके चेक कर लीजिएगा इन लेवल्स पे कितनी ऑप्शन राइटिंग हो रही है, उससे आपको पता चल जाएगा। मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए, तो आपको नहीं पता कैसे देखते हैं तो वो सब भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं 15 मिनट पर। अब 15 मिनट के अंदर एक चीज़ आप समझें जो क्लियर है यहाँ पर, वो ये है कि दिस इज़ द जोन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर क्लोज, ऊपर गई, डिप दिया एंड यहाँ पर। अब मुझे इसके ऊपर फॉलो थ्रू चाहिए, बस इसके ऊपर फॉलो थ्रू मिल गया तो मैं आगे ऊपर प्ले करूँगा। पिवट्स का टारगेट रख लीजिएगा, डेली पिवट्स लगा लीजिएगा, टारगेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके ऊपर मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। मुझे कैंडल क्लोज चाहिए इसके ऊपर, अच्छी कैंडल, इस टाइप की कैंडल, तब मैं ट्रेड करूँगा, क्लियर। और अगर मार्केट यहाँ रिजेक्ट होती है तो फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, सेकंड ये रहेगा, क्योंकि मार्केट कोई बड़ी बात नहीं दोबारा एक ब्रैकेट में आ जाए, ठीक है। ये ब्रैकेट है बेसिकली, ये जो पूरा जोन है दिस इज़ अ ब्रैकेट। तो मार्केट इज़ इनसाइड दिस ब्रैकेट, ट्राई टू गो अप वंस। अब देखते हैं यहाँ पर कि फॉलो थ्रू में ऊपर मिलता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई, फ्लैग बनाया, स्ट्रेंथ दिखाई, उसके बाद दोबारा साइडवेज है। अब हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते जब तक इसके ऊपर हमें एक 15 मिनट पे एटलीस्ट 15 मिनट्स तो देख लेना, ठीक है, कि क्लोजिंग मिल जाए और वॉल्यूम्स भी आए डिसेंट, तो हम लोग बाइंग करेंगे। और जो एसएल रहने वाला है वो ये जोन रहेगा, ठीक है ना। लास्ट जो इस रेजिस्टेंस के नीचे लो है ये वाला, इसके नीचे हम रखेंगे, ठीक है। बस इतना सा ट्रेड है। एंड एक चीज़ और हो सकती है कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल थोड़ा नीचे खुलती है इस जोन के अराउंड, ठीक है, तो वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा एडवाइस करता नहीं हूँ कि बीच में आप लोग कुछ बाइंग सेलिंग करो, बट अगर इस जोन से हमें पहले फर्स्ट 2 कैंडल्स के अंदर एक सम सॉर्ट ऑफ ऊपर कंटिन्यूशन मिलती है तो हम लोग इसको बाइंग करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे, क्लियर है। एंड अगर 1% ड्यू टू सम न्यूज़ कुछ भी हो जाए, गैप डाउन मिल गया, इस जोन का ध्यान रखिएगा, ये आता है 37,800। ये जो जोन है दिस इज़ 38,300, ठीक है, क्लोजिंग चाहिए सबके ऊपर, ठीक है। एंड ये जो जोन है दिस कम्स टू समवेयर अराउंड 38,000 से 38,050, ठीक है, 3850, ये जोन है। इन तीनों जोन्स पर ही बस आपको ऑपरेट करना है। ये सबसे छोटा जोन है जहाँ जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर। इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे और अगर रिजेक्शन हुआ तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, बट ये बिगनर ट्रेडर ना लें। जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है वही लोग इसके अंदर हाथ पैर मारें, जिनको नहीं है प्लीज़ आप दूर रहिए इन सब चीज़ों से, ओके।
सो ये हो गया हमारा एनालिसिस। नाउ कमिंग टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 में अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मैंने कैसे ट्रेड किया था। पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि कल कैसे करना है, ठीक है। अब अगर हम ये देखेंगे, निफ्टी का भी सेम पैटर्न ही बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ऊपर गई, ठीक है, क्लियर, यही सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर भी। एंड निफ्टी ने ये जो लास्ट स्विंग था इसके यहाँ पर नीचे जाने में रिजेक्शन दिया, नीचे नहीं गई, एंड अपने जो इस दिन का हाई था उसको भी तोड़ दिया है। तो उसका मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इस टाइम पे, एंड जो सारा फोकस है वो बुल के पास है, बुल के पास फुल एडवांटेज है इस टाइम पे। तो अगर अब मैं जोन्स मार्क कर दूं, किन जोन्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक है ए जोन, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की थी, इधर मतलब बेसिकली ये जोन ही कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर ऊपर गई, करेक्शन लिया, फिर ऊपर गई, क्लियर, तो ये जोन हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे गई है चेक करने के लिए कि यहाँ पर बायर प्रेजेंट है कि नहीं, एंड देन यहाँ। तो अब सीधी सी चीज़ है कि ये जो जोन है दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ, ठीक है। तो अगर कल मार्केट इधर ही खुलती है, फॉर एग्जांपल इधर खुलती है, तो मैं देखूंगा कि मार्केट इस जोन पे करती क्या है। बड़ी कैंडल्स बना रही है रेड कलर की और नीचे नहीं जा रही, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, जो भी है, तो मुझे वो पोजीशन देखनी होगी, प्राइस एक्शन वहाँ पढ़ना होगा, तब मैं ट्रेड करूँगा। एंड इस जोन के ऊपर आई एम गोइंग टू ऐड, और अगर इसके ऊपर ही खुला 15 मिनट की वेट करूँगा, एंड देन आई विल प्ले माई कार्ड्स एज पर दैट, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जोन जो था 50%, ठीक है, दिस गॉट रिस्पेक्टेड। इसके बाद मार्केट ने कोई ऐसा टच नहीं दिया यहाँ पर, एंड मार्केट इसके बाद ऊपर ही है, तो बेसिकली ये इसको इग्नोर कर दिया मार्केट ने, एंड इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। अब ये जो टॉप है ये काम करेगा किस चीज़ का, आपका रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का, तो हमें इस पर फोकस करना है। ये जोन कौन सा है, ये जोन है आपका 17,500, तो 17,500 पे ध्यान दीजिएगा। अगर इस पर अनवाइंडिंग हो रही है ऑप्शंस के अंदर, मतलब जो इसमें लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी है, उसमें अनवाइंडिंग हो रही है, ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा बायर्स के लिए। एंड पुट बायर्स पुट राइटर्स एडिशन कर ही रहे होंगे, बट मेन है जो पहले से यहाँ पर थे वो छोड़ के भागे हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ऑलराइट। टारगेट्स आप लोग लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। पिवट्स मैंने आप लोगों को बताया ही है। अब जो मेरी उस दिन ट्रेडिंग थी मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को, ये रहा, ठीक है। ये निफ्टी मेरी बैंक निफ्टी इसमें थी, 5 मिनट लगा लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बार बार मैं इसके 50% पे फोकस कर रहा था, इसका 50% बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फॉल आया, क्लियर, ये क्या है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो से ही रिजेक्शन हो गया, दिस वाज द बाय, क्लियर। मैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास कुछ पोजीशन थी पहले, वो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैंने थोड़ी काटी थी, फिर थोड़ी सी ऐड की थी, ठीक है, बट ज़्यादा अभी भी नहीं है मेरी, मैं बहुत कम लेके चल रहा हूँ बिकॉज मैं लेट घुसा हूँ उसके अंदर। ये जो पूरा एक अच्छा खासा जोन आया है, मैं इसमें बहुत लेट घुसा हूँ, तो इसकी वजह से मेरी पोजीशन बहुत कम है। तो बेसिकली मैं इंट्राडे ही ज़्यादा कर रहा हूँ, स्विंग में मेरा बहुत कम पोजीशंस है, तो मैं उस हिसाब से उसको मैनेज कर रहा हूँ, क्लियर। एंड सीधी सी चीज़ थी, दिस वाज माय टारगेट, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आई थी तो मैंने इसके बाद कुछ कैरी नहीं किया इसमें, ठीक है। तो बस ये वाली गेम है। एंड अगर आप इसके अंदर CPR भी लगाएंगे, जिसकी मुझे वीडियो बनानी है, कहाँ गया भाई, आप देख सकते हैं CPR के बाद भी एंट्रीज आई हैं, S1 पे लिया, ऊपर गया, टिप खाया, एंड देन अप, सो इट वाज गुड। दो मेरा लॉजिक इधर था, इस पे नहीं था मेरा लॉजिक, इसमें मुझे एडिशंस करने थे, वो मैंने किए थे, बट मेरा एंट्री लॉजिक इधर था 50% पे। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब आते हैं स्टॉक्स पे। सो सबसे पहले कोल इंडिया आप देख सकते हैं कोल इंडिया में क्या चल रहा है। कोल इंडिया के अंदर आप इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन दिस, मार्केट ऊपर थी, करेक्शन आया, एंड देन अगेन कंटिन्यूएशन, तो बेसिकली एक एन पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें जो बाइंग है वो हमारी रहने वाली है 216.5 के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जब क्लोज होगा, और SL रहेगा 214.5, ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे है। मैं आप पोजीशन देख सकते हैं, बट अगर आपको ठीक लगता है करिए, बट मैं भी इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा SL रहने वाला है। पिवट्स लगाइए, उसमें टारगेट्स आ जाएंगे, क्लियर। और उसके बाद आता है हमारा टाटा मोटर्स में एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत अच्छे वाला, तो मुझे फीलिंग आ रही है इसमें बहुत बड़ा मूव आने वाला है।
एक तो टाटा मोटर्स इतने बड़े ब्रैकेट के अंदर था, ठीक है, और ये ब्रैकेट कब से बन रहा है, मार्च से बन रहा है। इस ब्रैकेट को इतनी अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया है, उसके बाद ये छुटमुट छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, उसके बाद यहाँ पर एक इनसाइड बार बन गया। तो उसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया बहुत तगड़ा। अब इनसाइड बार के अंदर इनसाइड बार है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो उसका मतलब जो रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है ना। कभी भी एक्सपेंशन हो सकता है तगड़े वाला, और इसमें दोबारा इस टाइप की कैंडल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं जो मेरा थोड़ा बायस है वो बाय साइड पे है, मैं यहाँ पर सेल नहीं करना चाहूँगा बिकॉज ये जोन सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दे सकता है, तो इसलिए मेरा एम बाय करने का ही है। तो बाइंग कैसे रहने वाली मैं आपको बता देता हूँ। बाइंग रहेगी हमारी 473 के ऊपर और 467 का एसएल रहेगा, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ये हमारी बाइंग रहेंगी इसके ऊपर और इसके ऊपर एसएल रहेगा, ये सीधी सी चीज़ है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व आप देख सकते हैं कि इसने भी कुछ ऐसा ही किया है, ठीक है, एंड देन अगेन। अब बजाज फिनसर्व में हमारी बाइंग कहाँ रहने वाली है, ये जो हाई है, एक सेकंड में यार आपको उसका हाई दिखा देता हूँ। उसका हाई कितना है, ठीक है, 15600, 15600, एंड एसएल जो रहेगा 15400, ठीक है ना। दिस इज एसएल एंड दिस इज द बाय, क्लियर। नाउ महिंद्रा एंड महिंद्रा, एम में जो एक चीज़ आपको नोट करनी है, इतना बड़ा अच्छा खासा एक बेरिश एनगल्फिंग बार आया था, ठीक है, मार्केट ऊपर खुली एंड ऑलमोस्ट इसके टॉप के पास क्लोज भी हो गई। तो बेसिकली मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग ही बना दी है, अगर आप ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। तो इसमें हमारी जो बाइंग होगी वो 1280 के ऊपर होगी, 1280, और जो हमारा एसएल रहने वाला है दैट विल बी 1268। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, क्लियर। तो ये आपको फॉलो करना है, ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इस हफ्ते प्लान है वीडियोस, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी ब्रिंगिंग दोज वीडियोस आउट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।